हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत के योजना आयोग की संरचना एवं कार्य के संक्षेप में हमें वर्णन करना है। भारत की योजना आयोग की संरचना कैसी है और इसकी कार्य क्या है। देखिए, एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस क्वेश्चन को जो है महत्व रखते हुए इसके जो है चार पॉइंट ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, और ये आपको याद करना भी बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा कि भारत की योजना आयोग की संरचना और कार्य का जो है हमें बताना है। योजना आयोग की सबसे पहले संरचना की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। ये योजना आयोग की संरचना है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जो है मेन होते हैं और ये आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं। देखा जाए तो आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी पद रखा गया है, यानी आयोग में इसी संरचना के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष भी होता है। इवन देखिए तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक विशेषज्ञ का इसमें प्रावधान की गई है। तो ये संरचना है, तो आप समझ गए होंगे भारत के प्रधानमंत्री इसका मुख्य अध्यक्ष होते हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो है इस आयोग के जो है पदेन सदस्य होते हैं और इसमें 4 से 7 जो है पूर्वकालिक विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें सम्मिलित होती हैं, जो सभी राय विचार पे अपना विचारधारा रखते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है योजना आयोग के कार्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। देखा जाए तो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करना, उन्हें बढ़ाने की संभावना जांच करना, ये मुख्य आयोग जो योजना आयोग का कार्य है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं बता दूँ कि योजना आयोग के जो है कार्य होता है कि वो देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है आकलन करें, पता करें और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करें। आप ये बात से तो सहमत हो गए ही होंगे कि किसी भी देश के आगे बढ़ने में उसके संसाधन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और जिन देशों में संसाधनों की बहुत ही कमी है उन देशों में जो है काफ़ी विकास होने की संभावना बहुत कम जाती है। लेकिन विकास तब करती है जब सरकार की अच्छी नीति होती है। अब देखा जाए तो यह भारत में ये योजना आयोग के कार्य यही रखी गई है कि देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का जो है जांच पड़ताल करना और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशना। क्योंकि देखिए, अगर संभावनाएं बढ़ेंगे तो देश में हर तरह की जो है बुराइयां ख़त्म होगी, इवन बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और गरीबी भी ख़त्म होगा। इसलिए जो हमारे देश में है उसके बढ़ाने की संभावनाओं का जांच करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं आगे देखिए तो देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजनाएं बनाना, और योजनाएं बनाकर ही हम सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित कर सकते हैं। और ये कार्य है, और ये कार्य योजना आयोग द्वारा होती है कि हम संतुलित बनाने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। उसके पश्चात प्राथमिकता निर्धारित करना और उन चरणों की परिभाषित करना जिनमें योजना के क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी प्राथमिकता निर्धारित करना किसी की कौन चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात की प्राथमिकता निर्धारित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और उन चरणों को परिभाषित करना जिसमें योजना आयोग क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। इवन देखें तो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है।
कि आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों को इंगित करना। इसका अर्थ यही हुआ कि जो आर्थिक विकास के अवरुद्ध, कौन चीज़ ऐसा है जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन अवरुद्ध कारकों को पता करना और उसको इंगित करके जो है उस पर एक्शन लेना, ये योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होती है। तो यहाँ पर संरचना और कार्य आप बहुत ही आसान शब्द से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर हो सकेगा। ये सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा समझ आ रहा है, अच्छा लगा, जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं जो कई मायने में फ़ायदेमंद रहते हैं। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर